हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो अभिनी सर। हाय सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय गाइस, सो वेलकम। सर, थोड़ा रिकैप करके कल की क्लास का फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। श्योर सर, बिल्कुल। So in previous session, we discussed about EIGRP, unequal load balancing. We know that RIP and OSPF and all other IGP protocols just support only equal load balancing, right? And EIGRP is the one and only protocol that supports unequal load balancing. तो कल हमने एक सेशन के लिए, चूंकि सीसीएनपी एनकॉर में ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी का वेटेज ज्यादा है, तो और एडवांस हमें कवर करना है ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी को। सो हमने कल उसका एक सेशन देखा कि कैसे एफडी और एडी, फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस का जो फीचर्स है, मैकेनिज्म है, हाउ ईआईजीआरपी कैलकुलेट्स इट्स एफडी सक्सेसर एंड ऑल दैट। और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए जो फिजिबल कंडीशन है, ये फिजिबल कंडीशन, जो आपका फिजिबल सक्सेसर रूट है, में भी आपको ये सारी टर्म्स, फिजिबल डिस्टेंस या फिजिबल कंडीशन, फिजिबल सक्सेसर, ये भी हो सकता है आप थोड़ा स्किप कर गए हो, लेकिन हम आगे वापस से ईआईजीआरपी जब हम राउटिंग कोर पार्ट पर आएंगे तो वी विल डिस्कस अगेन अबाउट ऑल दीज टर्म्स, क्योंकि ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ फोकस्ड है, बीजीपी भी इन डिटेल्ड है। तो ये तीनों मेजर प्रोटोकॉल्स आपको एनकॉर के अंदर करने मिलेंगे। कल हमारा जो सेशन था, हम बीच में मेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में कर रहे थे, लेकिन चूंकि मुझे वेरिएंस का लैब दिखाना था, इसलिए हम उसको बीच में पॉज कर गए थे। तो आज हम पहले फर्स्ट सेशन में ईआईजीआरपी की मेट्रिक कैलकुलेशन देखेंगे, और कल रिकमेंडेड था एसएनएमपी के ऊपर भी डिस्कस करना, तो थोड़ा हम सेकेंड फेज में एसएनएमपी के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो ये एजेंडा सेट है। इसमें यदि किसी को कुछ अपडेट करना हो कि हमें इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, तो हम वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एज अ क्लास 1। और जो हमारे बेसिक ट्रबल शूटिंग और एश्योरेंस, कल हमारा एक टॉपिक हमने देखा था नेटवर्क एश्योरेंस, जिसमें एसएनएमपी था, सिसलॉग था, पिंग था, ट्रेस रूट था। तो आई वॉज एज्यूमिंग कि ये जो कुछ 4-5 प्रोटोकॉल्स हैं, सिसलॉग इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल, एनटीपी इज अ प्रोटोकॉल। तो ये जो नेटवर्क एश्योरेंस वाला पार्ट है, जो बेसिकली हम जानते भी हैं, फेमिलर भी हैं, क्योंकि सीसीएनए और नेटवर्किंग में या इवन दो सीसीएनए में नहीं भी किया होगा तो नेटवर्क में इन सारे टर्म्स की बहुत इनफ्रिक्वेंट डिस्कशन होता है, डिमांड होती है। तो हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने राउटिंग और स्विचिंग वाले पार्ट पर आ जाएंगे। क्लियर? इज इट ओके? यस सर। तो क्या हमने कल ईआईजीआरपी की मीट्रिक कैलकुलेशन के लिए बात की थी? देखो, ये क्रूशियल इसलिए है क्योंकि मुझे जहां तक है, मैंने जितने सारे सेशंस देखे हैं, मेट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता देना कि दिस इज द मेट्रिक कैलकुलेशन, वो आपको चैट जीपीटी में या किसी भी बुक में, सिस्को प्रेस की बुक हो या कोई भी बुक बुक हो, उसमें आपको मिल जाएगा कि ईआईजीआरपी का जो मेट्रिक कैलकुलेशन है वो है 10⁻⁷। यहाँ पर 10⁻⁷ नहीं आएगा, 10⁻⁷, मैं ऐसा कर देता हूँ, 3367 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ प्लस डिले ऑफ ऑल लाइन ऑल इंटरफेस
इंटू आपकी टू स्क्रीन फिफ्टी नहीं दिख सिक्स रही। हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। तो हमने सभी जगह ये देखा है कि हमें फॉर्मूला तो बता दिया जाता है कि हाँ मीट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी, लेकिन अब आप सीसीएनपी कर रहे हैं, अब आप एक सीनियर लेवल का नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आप हैंडल करने जा रहे हैं, एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके पास। तो उस वक्त आपको ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि बेस्ट पाथ सेलेक्ट तो राउटर कर लेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी में क्या है, जब तक आप इस इन्वायरमेंट को नहीं देखोगे, इसके साथ काम नहीं करोगे, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं जाने वाली हैं। तो हम हर एक इन्वायरमेंट को, क्योंकि हमारा फोकस्ड ऐसा रहने वाला है सीसीएनपी को लेकर कि हम ज्यादा रियल टाइम प्रैक्टिस और रियल टाइम ट्रबल शूटिंग, जो सिलेबस है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक को यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो कनेक्ट हो हमारे रियल टाइम प्रैक्टिस के साथ और ट्रबल शूटिंग के साथ, राइट। तो यदि आपके रूट में किसी भी तरीके के चेंजेस हैं, तो उसके लिए आपको मेट्रिक कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो हम कैसा कर रहे हैं, हम कल वाली टोपोलॉजी पूरी तो नहीं बनाएंगे, हम दो टोपोलॉजीज के साथ करने वाले हैं ताकि हमें पूरा क्लियरेंस हो जाए अबाउट द EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन। जरूरत होगी तो दोबारा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आपको EIGRP के बारे में कुछ और मैट्रिक कैलकुलेशन के बारे में कभी दोबारा सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये दो टोपोलॉजी से मैट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। एक टोपोलॉजी में हमारा जो कनेक्शन है वो गीगाबिट का है, और हमारी एक टोपोलॉजी में हम फास्ट इथरनेट ले रहे हैं, फास्ट इथरनेट, और आगे हम ले रहे हैं सीरियल। जनरली ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट तक कैसा है, एक दूसरी लिंक है, और कहीं पर कुछ दूसरी लिंक है, अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग कनेक्शंस में आपके पास अलग अलग आईपी और नेटवर्क लिंक सपोर्ट होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अलग अलग इंटरफेसेस भी, अलग अलग बैंडविड्थ की इंटरफेसेस आपने इस्तेमाल किए हैं, तो वो सारा ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे जाने वाला है। ठीक है। तो इन दो टोपोलॉजी से हम EIGRP का जो मेट्रिक कैलकुलेशन है वो कंप्लीट अंडरस्टैंड हम कर जाएंगे। ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा आईपी असाइन कर देता हूँ इन फास्ट वे। हमारा पार्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इंटरफेस गिग 0 बाय 0 बाय 0, आईपी एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0, नो शट डाउन, एग्जिट राउटर EIGRP10, नेटवर्क 11.0.0.0, नो enable config interface gig 0 बाय 0 बाय 0, IP address 11.0.0.2 255.0.0.0, no shutdown, exit interface gig 0 बाय 0 बाय 1, IP address 12.0.0.1 255.0.0.0, no shutdown, exit router EIGRP10, network 11.0.0.0.0, network 12.0.0.0. Right. Now come to the last router. No. Enable config interface gig 0 बाय 0 बाय 1. Right. Gig 0 बाय 0 बाय 0. IP address 12.0.0.2 255.0.0.0. No shutdown. एक और इंटरफेस बनाना है, लूप बैक 100 बनाने जा रहा हूँ मैं। इस पर एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 100.0.1 255.0.0.0। नो शट डाउन करने की तो जरूरत नहीं है यहाँ पर।
राउटर EIGRP 10, network 12.0.0.0, network 100.0.0.0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 पर आते हैं हम। ये हमारा R1 है और इस पर शो आईपी रूट कमांड चलाते हैं 100 के नेटवर्क पर जाने के लिए। अच्छा, ये कल वाला ही मीट्रिक आया है। मैं इस मीट्रिक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक नोट पैड पे रख लेते हैं। द मैट्रिक इज 13। जो FD कैलकुलेट हुआ है वो 13072 हुआ है। अब EIGRP का मेट्रिक का जो रूट कैलकुलेशन है, पाथ कैलकुलेशन है, वो FD पर डिपेंड है। और FD की जो कैलकुलेशन है, मेट्रिक की जो कैलकुलेशन है, वो है 10⁻7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, राइट। व्हाट? लीस्ट बैंडविड्थ। आपके नेटवर्क की जो सबसे कम बैंडविड्थ है, आपको उससे डिवाइड करना है किसको? 10⁻7। क्लियर? इज इट ओके? इज इट ओके? सो गाइज, अगर सर पूछ रहे हैं तो प्लीज आंसर करें। अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप अनम्यूट करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो सर से। तो सेशन हमें थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि सर को लगे कि वो अकेला ही पढ़ा रहे हैं, कोई है ही नहीं क्लास में। सही है। एग्री एग्री। तो यहाँ पर देखिए 10⁻7 डिवाइडेड बाय मिनिमम बैंडविड्थ, है ना, लीस्ट बैंडविड्थ। आपके नेटवर्क की जो लीस्ट बैंडविड्थ है, वी हैव टू कंसीडर दैट बैंडविड्थ, राइट। नाउ दिस टाइम व्हाट इज द सिचुएशन? दिस इज द गीगाबिट लिंक एंड दिस इज द गीगाबिट लिंक। दोनों लिंक्स क्या है? हमारी सेम है, राइट। तो बट ऑब्वियसली दोनों की जो बैंडविड्थ कैलकुलेशन होगी वो बराबर आएगी, इक्वल। तो यहाँ पर लिस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। आप किसी भी एक लिंक को एज्यूम कर सकते हैं। हम इस लिंक को ले लेते हैं। तो शो इंटरफेस गिग 0/0/0, राइट। द बैंडविड्थ इज दिस। आई एम कॉपिंग दिस वन, कॉपी। This is the bandwidth. So just break down your formula. The first thing, 10⁻7 divided by least bandwidth. So 10⁻7 means 3, 4, 5, 6, 7. And what is your bandwidth? 3 and 6 times. This one, na? Copy. 10 to the power divided by least bandwidth. And क्या है आपकी least bandwidth? That is equals to, क्या वैल्यू आने वाली है? It would be, it would be नॉट गेटिंग दैट। तो फिर हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। 10⁻7, 3, 4, 10 5, आएगा सर। 6, 7। बिल्कुल 10 आएगा। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि जो थोड़े से मैथमेटिक्स में एवरेज हैं तो उन्हें भी आ जाए। 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, द वैल्यू इज 10, राइट। तो आपकी बैंडविड्थ की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 10। देयर आफ्टर सेकेंड थिंग, सेकेंड फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर लिया। पहला क्या आ लिया? पहला हमने कर लिया बैंडविड्थ कैलकुलेट। अब सेकेंड फेज में क्या है? सेकेंड फेज में है डिले ऑफ ऑल इंटरफेस। तो मुझे क्या करना है? सारे इंटरफेस के डिले को काउंट करना पड़ेगा। तो मेरे इस इंटरफेस का डिले कितना है? 10 माइक्रोसेकेंड। तो व्हाट आई एम डूइंग, डिले। डिले हम कैसे काउंट कर रहे हैं? 10
प्लस 10 ना, दो लिंक है ना हमारे पास। we have two links, the gigabit 0 by 0, this one link and this one, right? Yes. And we have an here a loop back interface। हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम कौन से लिंक की एफडी काउंट कर रहे हैं? सो आईपी रूट, सो आईपी रूट। मैं कौन से नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेट्रिक कैलकुलेट कर रहा हूँ? 100 वाले नेटवर्क्स के लिए। 100 वाला नेटवर्क क्या है? इज अ लूप बैक इंटरफेस, जो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो मुझे लूप बैक इंटरफेस का भी डिले देखना होगा। शो इंटरफेस लूप बैक 100। तो इसका डिले कितना है? 5000 माइक्रोसेकंड। देन आई हैव टू ऐड 5000 microsecond, right? And divided by 10. So what would be the thing will happen? 5020, 5000 plus 20, 5020 divided by 10, divided by 10. What would be the answer? 5020 divided by 10. So value would be 502. Now final solution, आपकी बैंडविड्थ प्लस आपका डिले multiply by 256, this is the final solution, right? Final metric calculation। तो हमारी बैंडविड्थ क्या आई थी? 10। सो 10 प्लस डिले, डिले हमारा कितना काउंट हुआ है? 502। 502 प्लस 10 इक्वल्स टू हाउ मच? 512 into 256। I am going to calculator, where is the calculator? This one। So 512 into 256, 131072, 131072, 131072। हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट हुई है 131072। और जो EIGRP का FD कैलकुलेट हुआ है वो क्या कैलकुलेट हुआ है? फॉर द 100 नेटवर्क्स, इज इट सेम? 131072, 131072, both are the same, right? Okay, so like that we can calculate the EIGRP metric like that। हम अपने किसी भी पाथ की, कंप्लीट पाथ की, जो हमारा बेस्ट रूट है टू रीच अ डेस्टिनेशन, जिस भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपको EIGRP का जो भी बेस्ट रूट मिल रहा है, उसके लिए आप लाइक दैट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी? 131072। चलिए, तो मैं फिर आपको ये वाला टास्क देता हूं। आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे या मुझे मदद करेंगे कैलकुलेट करने में? CLI नो, इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 0, IP एड्रेस 11001 255000, नो शट डाउन, एग्जिट राउटर EIGRP 10 network 11000, done। Come on the router 2। Are you guys interested to do same thing, same lab in different situation? हम इस पर करना चाहते हैं in different environment। रवि जी, मुनीब जी, इफ्तिकार जी, अनूप जी। I हाँ am सर। still working on my task as well. तो चलिए इसको IP देते हैं, इंटरफेस ना,
क्वांटिटी इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 11.0.0.2.255.0.0.0, नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है हमारे पास, इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस, हाउ मच आईपी एड्रेस 12.0.0.1, 255.0.0.0, नो शट डाउन। चलिए राउटिंग कर देते हैं। राउटर AIGRP10, नेटवर्क 11.0.0.0, नेटवर्क 12.0.0.0। राइट, अब आ जाते हैं हम इस वाले राउटर पर। नो, इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.2, 255.0.0.0, नो शट डाउन। हम एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, इंटरफेस लूप बैक 100। इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस 100.0.0.1, 255.0.0.0। और चलिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। राउटर EIGRP10, देन नेटवर्क 12.12.0.0.0, नेबर रिलेशनशिप आ गई है, और 100.0.0.0। ये काम हमारा हो गया। अब आते हैं R1 पर और देखते हैं कि फॉर द network of 100, what is metric calculated by EIGRP? Show IP route. So at this time, for the reaching 100 dot networks, EIGRP calculate the FD is that. Okay. Now what is the FD? This time FD is this. How we will calculate? So सबसे पहले जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या है? 10 to the power 7 divided by the least bandwidth. 10 to the power 7 divided with the least बोलिए या तो मिनिमम बोलिए, मिनिमम बैंडविड्थ। ओके, तो मिनिमम बैंडविड्थ क्या रहने वाली है मेरी, मैं चेक कर लेता हूं। बाकी आपको ये, अब CCNP कर रहे हैं तो आपको हर एक इंटरफेस की बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। गीगा की बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डिले क्या होता है, फास्ट ईथरनेट का बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ कितना होता है, बाय डिफॉल्ट डिले कितना होता है। तो ये प्री डिफाइंड है, थोड़ा वेरी करता है समटाइम्स, बट बाय डिफॉल्ट वो होता है। तो ये चीजें अब आपको थोड़ी, मतलब बेसिक बेसिक चीजें इन डिटेल, आपकी एडवांसनेस इसी से पता चलेगी कि आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं। तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। So bandwidth is 1 lakh kilobits per second, and the default delay of fast Ethernet interface is 100 microsecond। तो हमारे पास वैल्यू हो गई है। पहले हम डिले, डिले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। डिले आ गया है यहाँ पर, तो डिले कितना है 100 मेरे कौन से इंटरफेस का, फास्ट इथरनेट का। और बैंडविड्थ कितनी है हमारी यहाँ पर 1 लाख। अब हम चलते हैं हमारे सीरियल इंटरफेस पर, तो हम सीरियल इंटरफेस का देख लेते हैं। शो इंटरफेस सीरियल 2/0। हाँ, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है 128 किलोबिट। तो लीस्ट बैंडविड्थ क्या हुई, व्हाट इज द लीस्ट बैंडविड्थ, 1 लाख और 128। 128 सर। 128, गुड, थैंक यू, आपने बात की। तो चलिए क्या करते हैं, 10 टू दावर 7, 7 डिवाइडेड बाय 128, 78125, 78125, 78125। राइट, डिले काउंट कर लेते हैं। तो डिले कितना है, फास्ट इथरनेट का 100 हो गया, सीरियल का कितना डिले है यहाँ पर देखिए जरा, सीरियल का डिले
सीरियल का डिले है 20,000, 20,000, तो 100 प्लस 20,000 प्लस लूप बैक का डिले कितना है? लूप बैक का डिले देखिए, लूप बैक का डिले शो इंटरफेस लूप बैक 100, कितना है डिले? 5,000, सो 2,000 प्लस 5,000, ओके, डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया? 20,000 प्लस 5,000 प्लस 100, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 100, 25,100, 25,100 डिवाइडेड बाय 10, हाउ मच, कितना आया? डिवाइडेड बाय 2510. 10, 2510, 2510, फाइनल बैंडविड्थ प्लस डिले इंटू 256, तो बैंडविड्थ हमारा क्या काउंट हुआ था? बैंडविड्थ वॉज 78125 प्लस डिले, डिले वॉज 2510, राइट, 2510 प्लस 78125, 78125, 80635, 80635 इंटू 256 इंटू 256 इक्वल्स टू 20642560, 2020642560, वैल्यू मैच्ड, वैल्यू मैच्ड और नॉट, Yes, sir. राइट? तो आपने ये पूरी प्रोसेस कैसे की? सही की ना? अब आप कर सकते हो ना कहीं पे भी राउटिंग का कैलकुलेशन, मैट्रिक कैलकुलेशन रियल टाइम के साथ। कौन कर सकता है? अनूप जी कर ले जाएंगे, ठीक है, थैंक यू अनूप जी। और कोई कर सकता है? कर सकते हैं सर. ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। तो फाइनली बात ऐसी है कि टाइम देने से डे 1 डे 2 में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे बेसिक्स हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। एनकॉर का मतलब ही है कि जितना फंडामेंटल्स जाना है, फंडामेंटल्स में भी बहुत डिटेल जाना है, क्योंकि नेटवर्क प्लस या सीसीएनए हमें डायरेक्ट इंटरमीडिएट की, हाँ एसएनएमपी ये है, एनटीपी ये है, जितने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं हमें प्रोटोकॉल्स भी पढ़ना है, ओएसआई मॉडल भी पढ़ना है, ओएसपीएफ भी पढ़ना है, लेकिन ना तो वो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स के साथ जाते हैं और ना ही बहुत एडवांस। मतलब आपको ये है कि ओएसपीएफ इज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, एरिया सेम एरिया में राउटिंग होता है, एबीआर होता है, एसबीआर होता है, इतना। लेकिन एनफॉर या एनआरसी का फंडामेंटल क्या है? आपको फंडामेंटल में भी बहुत डीप जाना है और आपको एडवांस जो टेक्नोलॉजी है या उसी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट चाहिए होगा। तो वो हम कमिटेड हैं कि आपको ग्रेजुअली आपको ये सारे इन्वायरमेंट में जो भी सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज लेवल देना है, ओके ना? कोई क्वेरी हो यहाँ पर तो बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम जंप करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, एसएनएमपी के लिए। एनीवन?
नो सर। ठीक है। एसएनएमपी के बारे में मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। आई एम नॉट फोर्सिंग टू यू और एनीवन। लेकिन आप जितना भी समझते हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने, हो सकता है मोर देन दैट, आपने मुझसे भी ज्यादा काम किया हो। क्योंकि देखिए, आईटी में कैसा होता है, हर एक का अलग अलग प्रिविलेज। मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत सारे वैरायटीज ऑफ राउटर स्विचेस पे काम किया, तो मुझे सब कुछ लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा आता है। मुझे किसी भी साइट पे खड़ा कर दोगे, मैं उस टेक्नोलॉजी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट काम कर ले जाऊंगा। लेकिन यदि आप बोलें कि नहीं, मॉनिटरिंग में बताइए आप, तो हो सकता है मैंने मॉनिटरिंग ना की हो या उतनी डेप्थ ना की हो। जबकि आप यदि एक नॉक इंजीनियर हैं तो आपको मॉनिटरिंग का पार्ट बहुत अच्छा होगा। तो एज पर योर एक्सपीरियंस, या जो आपका प्रीवियस आपने स्टडी की है अबाउट द नेटवर्किंग, सीसीएनए एंड अदर नेटवर्क फंडामेंटल्स, जहां से भी जब भी पढ़ा है, उस वैल्यू के हिसाब से अभी आप एसएनएमपी के बारे में कितना अंडरस्टूड करते हैं, क्या क्या जानते हैं आप एसएनएमपी के बारे में? एनीवन? सर, एसएनएमपी जैसे वर्जन 2 होता है और 3 होता है। ये दोनों पे मैंने आईपी दिया है और कॉन्फ़िगर किया, पोर्ट नंबर भी होता है उसका। इतना ही जानता है अच्छा, सर, उससे आपने कुछ। कॉन्फ़िगर किया है एसएनएमपी को? हाँ हाँ। ठीक है, ग्रेट। तो आप मुझे क्यों बोल रहे थे एसएनएमपी पढ़ाने के लिए जब आपने काम किया? हाँ जी, सागर जी। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। आज मेरी पहला दिन है। तो ओके। सर अभी आप क्या कवर कर रहे हो? देखो, अभी यदि आप सेशन में इनिशियली स्टार्ट कर चुके होंगे, तो हाँ अभी आपको मैंने क्या सिखाया, क्या सिखाया बताइए जरा। सर, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन करा, मैं लेट था। अच्छा, लेट थे। तो हम्म। ये देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, विजुअल है। ये है EIGRP को, आप जानते होंगे, सुना होगा पहले। हाँ सर, पढ़ा भी है। अच्छा, वेरी गुड। EIGRP क्या है? एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, आईजीपी कैटेगरी का, है ना? हम्म। अब हम क्या जानते हैं कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी एक क्या होती है, मेट्रिक होती है ना? हाँ सर। रिप की मेट्रिक है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, OSPF की डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, EIGRP की क्या है? ठीक है, वन याद ट्वेंटी नहीं है? 120। डुअल। मैं एल्गोरिदम का नाम बोल रहा हूँ, डुअल डुअल एल्गोरिदम, राइट? यस। डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, है ना? हम्म। अब हमने ये भी जाना कि उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, एक अपनी एल्गोरिदम होती है, बेस्ट रूट सेलेक्ट करने, रूट क्रिएट करने के लिए और बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए, है ना? हम्म। रिप की जो मेट्रिक है वो हॉप काउंट पर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, तो हॉप काउंट पर डिपेंडेंट है। OSPF 10⁻8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ पर काम करता है, उससे उसकी एक लिंक की कॉस्ट निकल के आती है। EIGRP की जो मेट्रिक है वो क्या होती है? 10⁻7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ प्लस डिले ऑफ ऑल लाइन इंटू 256। ओके। तो मैं ओके। ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक हमने EIGRP या OSPF की मेट्रिक्स को याद करके इंटरव्यू में बता दिया, यदि पूछा गया तो, कि ये मेट्रिक कैलकुलेट करने का होता है। अभी तक हमने कभी भी मैन्युअली किसी भी FD को, सक्सेसर को, फिजिबल सक्सेसर को, या किसी भी राउटिंग प्रोसेस के एल्गोरिदम को मैन्युअली टेस्ट नहीं किया। अभी मैंने क्या किया, अभी हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग टोपोलॉजी ली, राइट? यहाँ पर गीगाबिट लिंक है, यहाँ पर गीगाबिट लिंक है। हमने इसकी मैट्रिक कैलकुलेट की,
फिर यहाँ पर मैंने फास्ट ईथरनेट लिंक ली, यहाँ पर सीरियल लिंक ली। तो हमने क्या किया अभी, हमने दोनों लिंक के ये जो एफडी, जो आपका बेस्ट रूट, जिसको EIGRP में क्या बोला जाता है, सक्सेसर बोला जाता है, दोनों के एफडी को कैलकुलेट करना सीखा। ओके, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा मीट्रिक कैलकुलेट किया जा सकता है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके ओके, ओके ओके सर। तो हमारी दोनों मैट्रिक्स दोनों बार हमने जो कैलकुलेट किया, वही कैलकुलेशन EIGRP की अपनी एल्गोरिदम के अंदर कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, ये ओके सेशन यदि आप ज्वाइन करते हो तो ये सेशन आपको रिकॉर्डेड सेशन भी आपके अकाउंट पर मिलेगा। यदि आप इसको मतलब प्रैक्टिस में लाना चाहते हो तो एक बार आप इसको देखोगे तो आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब ये सीसेन पे इन कोर्स चल रहा है कि एनआरसी चल रहा है? एनकॉर, इन कोर्स मतलब कितने मंथ का कोर्स है लगभग ये? सचिन सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। सर, कितने मंथ का ड्यूरेशन है कोर्स का? ये CCNP एनकोर एंड NRC आप मान के चलिए 4 मंथ लग जाएंगे इजिली। ओके ओके जी। और एनकोर अकेला 2 महीने। ओके सर। ये कैसा रहेगा क्लास? ये वीकडेज रहेगा वीकेंड रहेगा? ये अनूप वीकडे मंडे टू रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा 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 अच्छा, मंडे टू फ्राइडे। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सर तो बाकी जो फायरवॉल है वो भी आप ही पढ़ाएंगे क्या, कोई और पढ़ाएगा? नहीं, फायरवॉल मेरा नहीं है सर, फायरवॉल के लिए आपको दूसरा एक्सपर्ट मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब हम आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं किस टॉपिक के लिए। एक हमने प्लान किया था कल, हमारे किसी कैंडिडेट ने बोला था SNMP के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो अगला प्लान हम SNMP के बारे में कर रहे हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है इसके नाम में, लेकिन ये सिंपल है नहीं। मतलब इसके नाम पर मत जाइएगा कि ये बोल रहा है कि आई एम द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट हैज मल्टीपल रोल्स, ये बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइए जरा, आप एक राउटर को, कोई भी राउटर ले लीजिए, सिस्को राउटर, आप सिस्को राउटर को किन किन मेथड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बताएं जरा। एनीवन? हाँ सर, पोर्ट 23 के थ्रू, पोर्ट 22 SSH के थ्रू, फिर उसके बाद आप URL के थ्रू, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, रिमोट एक्सेस हो गया, पहला HTTP के थ्रू। मेथड। एप्लीकेशन के HTTP के थ्रू, कंसोल सर। कंसोल। कंसोल, और राउटिंग भी कुछ? राउटिंग भी कर सकते हैं सर? हाँ, मतलब कंसोल एक्सेस हो गया, मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उसके बाद मतलब आप उसके कंसोल को कैसे एक्सेस करेंगे, मेरा इतना था। तो आप टेलनेट से, टेलनेट या SSH से, दोनों में से रिमोट एक्सेस कर सकते हो और अपनी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर डाल सकते हो, राइट? सर ऐसी एप्लीकेशन जिससे मॉनिटर और अगर उसमें इसको कुछ मेरे ख्याल में कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन उसके थ्रू। राइट, मतलब SNMP के साथ कर सकते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन? नहीं सर, उसमें फीचर होता है साथ है, SSH भी इनेबल करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली SNMP तो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है ना, इसमें सिर्फ इसके पैरामीटर मॉनिटर होते हैं जो उसको सर अगर राउटर तो SD WAN के थ्रू भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो सर, पुश हम्म। करके अपना नहीं, कभी अभी कभी। हम जनरल जनरल राउटर की बात कर रहे हैं कि अच्छा एक अच्छा, बेयर ओके। मिनिमम राउटर है। तो हम हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम उसके राउटर के कंसोल पर कॉन्फ़िगरेशन भेज सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सर जिस एप्लीकेशन में ये मॉनिटर हो रहा है उसमें अगर SSH और SNMP दोनों कॉन्फ़िगर हैं तो हम उसको उधर से SSH कर सकते हैं।
हाँ मतलब SNMP से कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, कह सकते हैं। तो अब आपके मतलब इफ्तिकार जी वर्किंग है इसलिए उनको इस चीज का पता है। अदरवाइज नंबर ऑफ, भले आपको 5-10 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए राउटिंग स्विचिंग में, लेकिन हम में से बहुत ज्यादा लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि SNMP से कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है या वो कर सकता है, कैपेबल है। राइट। तो इसलिए यहाँ पर इनकॉर के अंदर इन सारे सर्विसेज को, मतलब जो रिकमेंडेड है रियल टाइम प्रैक्टिसेस के साथ सीनियर लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, इसलिए उसके सिलेबस में ये सारी टेक्नोलॉजीज मेंशन है। रोल ऑफ SNMP प्रोटोकॉल, व्हाट फंक्शन इट कैन बी परफॉर्म। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं। डिवाइस का हेल्थ चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है। ठीक है। SNMP प्रोटोकॉल। आप लोगों का कुछ है रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म जिससे आप नोट्स या कुछ स्टडी करते हैं, या केवल ChatGPT है अभी? चलिए, तो मैं पहले आपको SNMP का एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, ताकि जो चीज SNMP के बारे में कही जाती है वो हमें क्या पता चल सके, उसका रियल टाइम प्रैक्टिस हम देख सकें, समझ सकें। ठीक है। तो जैसे कि इसके नेम में डिफाइंड है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये केवल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजें करता है। मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। बेसिक फीचर्स जो है वो हम बात करते हैं किसके, कि हाँ ये क्या है, एक मॉनिटरिंग टूल है, बट इट्स अ मोर देन दैट, ये मॉनिटरिंग से भी ज्यादा कर सकता है। ठीक है। ओके। तो मैं एक राउटर ले रहा हूँ, एक स्विच भी ले लेते हैं। सर अपना पीसी ये ले लेते लैब हैं। इसी पे रहेगा क्या, कि या नहीं, फिर ये बेसिक बेसिक जो CNC? लैब्स ओके। हैं ना, जो हाँ बेसिक बेसिक लैब्स हैं, हाँ जहाँ पर मॉनिटरिंग और ग्राफिक्स की जरूरत है, वहां हाँ। पर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल कर लेंगे। हम्म। लेकिन जो जैसे VRF है, राइट, BGP है, ये हम्म। सारी चीजें हम हमारा जो, GNS या EVNG पे जाएंगे? हाँ, EVNG पर रहेगा। राइट। अच्छा। आपको नेक्स्ट जेन पर जब आप इनरोल करेंगे तो आपको ये हम्म। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पाईनेट के लिए, है ना, EVNG जैसा ही पीनेट लैब भी होता है। तो आपको भी एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा, और आप अपनी बाकी प्रैक्टिस को कहाँ पर करेंगे, पीनेट लैब के अंदर करेंगे। ठीक है। तो केवल आपको एक ब्राउजर चाहिए और थोड़ा सा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, इसमें सर डिवाइस दिखा सकते हैं कौन कौन सी है अपनी? लगभग सारी रहेंगी, फायरवॉल और ये अपना राउटर स्विचेस के हाँ, अलावा। हाँ, सब कुछ रहने वाला। और सर इसमें अपना अपना खुद का एक क्या बोलते हैं, लैब अपना खुद का इंपोर्ट हाँ, करके आप अपना चलेगा? खुद का ही बनाएंगे, आपका खुद का रहेगा, आपका हाँ। सेपरेट अकाउंट बनेगा। राइट, आप अपने सेपरेट टोपोलॉजीज को एक्सेस करेंगे और आप अपने सेपरेट ही वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। अभी ये ओपन नहीं हो पा रहा है। राइट, बहुत सारी लैब्स रनिंग चल रही हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अराउंड 59 लैब्स आर रनिंग। तो बाकी आपको ये पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारा। राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग द प्रैक्टिसेस एंड सेशन इज गोइंग ऑन। अमित सर का सेशन सबसे ज्यादा चल रहा है। राइट, तो आपको एक्सेस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। हम्म। ओके सर। तो अभी जो हम ये देखिए, बहुत सारे सारे स्टूडेंट्स के लगभग लगभग अपने अपने अकाउंट्स हैं, लैब्स हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको लैब ओरिएंटेड ही हमारा फोकस्ड है कि आपको हर एक लेवल पर रियल टाइम और जो भी मतलब वो वर्थ मिलनी चाहिए सीसीएमपी की, वैसा ही मिलेगा। तो उसके लिए जो भी सपोर्टेड फैसिलिटेशंस है वो सब आपको एनजी की सर तरफ से मेन ऑफर। चक्कर सर देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या कैसा रहता है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक मतलब ऐसा सब कुछ तो हो जाता है, मेन आता है जहाँ पर ट्रबल शूट और प्लस इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना, ये हम्म, चीज़ हो जाती है। कुछ ट्रबल शूट करना है, फाइंड आउट करना है इसका कुछ क्या इशू हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, रूट कॉज के लिए बोलते हैं, ये हम्म, सब चीज़ें रहती हैं। हम्म। तो अब वही अपना ट्रेनिंग पे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मतलब उस लेवल तक हो। बिल्कुल ना सर, एक्सपेक्टेड वही है कि हम्म। रियल टाइम के साथ मिले। लेकिन अब देखिए, हम केवल एक ही टॉपिक पर फोकस्ड नहीं हो सकते ना कि हम हर एक चीज हम्म। की ट्रबल शूटिंग लेके करें। क्यों? हम्म। क्योंकि फिर आपको एसडीएन भी पढ़ना है, एसडी वैन भी पढ़ना है, वायरलेस भी पढ़ना है, थोड़ा सिक्योरिटी भी करना है। तो अब यदि हम कंटेंट भी आपको डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर ये भी एक कंपनी के लिए ड्रॉबैक है। होगा कि नेक्स्ट जेन पूरा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाता है या नहीं करता है। राइट, तो आपको हम बिल्कुल ये मेक श्योर करेंगे कि जितना भी प्रैक्टिस है, इफ्तिखार जी हैं, बहुत अच्छा मुझे समझ में आता है। कल एक और थे। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको ग्रुप में, रियल टाइम प्रैक्टिसेस, इनके एक्सपीरियंस, इनकी प्रॉब्लम्स को लेकर काम करेंगे। जब भी जो भी टॉपिक आएगा उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। राइट, तो थोड़ा इसके लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है, एज वेल एज आपको भी थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बुक्स है, सीसीएनपी का जो सिस्को प्रेस का बुक है, आप जितना बेसिक इंफॉर्मेशन अपना कलेक्ट करेंगे आप उतना बेहतर ट्रबल शूट कर पाएंगे। आपको जितनी ज्यादा शो वाली कमांड्स हैं, शो आईपी रूट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वहां पर जो जो इंफॉर्मेशन हैं, हम तो ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन देखते ही नहीं है ना, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। करते हैं क्या बताइए? सही कह रहे सर। तो फिर ट्रबल शूटिंग स्किल्स कैसे आएगी? हमने कभी आज तक ये नहीं किया होगा कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाया या काइंड ऑफ शो इंटरफेस FA0/0 चलाया। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है, ARP, RAR, सब यही पढ़ा हमने। CRC पढ़ा, सब कुछ यही पढ़ते हैं हमने यही पढ़ा है, ड्रॉप सीरस। यही तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और यही तो हमारा उसका सोल्यूशन है। कोलिजन कितना है, आउटपुट लॉस कितना है, पैकेट कितना कोलाइड हो रहा है, क्या चीजें क्या हो रही हैं, इसको हम जानने लग जाएंगे तो हमारी ट्रबल शूटिंग तेज होने लग जाएगी, कि नहीं? करेक्ट सर। स्ट्रांगली अग्री। बाकी रेडीमेड प्रॉब्लम बना के दिखा देना तो हो ही जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
ट्रेनर भी यही करेंगे, मैं भी यही करूंगा भाई। हाँ फलाने प्रॉब्लम है, ये है। उतना आपको भी पता है कि राउटिंग कैसे फिक्स करनी है, लिंक कैसे फिक्स होना है। लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे जब तक आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आप उस टेक्नोलॉजी के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उसकी केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, फिजिकल मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगेगी आपको नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। डिवाइस के साथ फिजिक्स, लिंक के साथ फिजिक्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी केमिस्ट्री बैठनी चाहिए, यदि आप एक बेहतर नेटवर्क इंजीनियर करना चाह रहे हैं। मुझसे ज्यादा बात मत करवाया करिए, मैं लंबी लंबी बात करने लग जाता हूँ। चलिए इसको करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इंटरफेस FA0/0, नो शट डाउन। एक आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस। इंटरफेस पर तो चलिए पहले, इंटरफेस FA0/0, आईपी आईपी एड्रेस 11.001.255.0.0.0, नो शट डाउन, एग्जिट। राइट, पीसी पर आते हैं, डेस्कटॉप। तो अभी देखिए 10 o'clock होने को जा रहे हैं, तो SNMP का कंप्लीट डिटेल्ड पार्ट तो, फंडामेंटल वाला पार्ट तो आज नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट आपको जो काइंड ऑफ SNMP के बीच के बारे में जो ये है ना कि ये केवल मॉनिटरिंग करता है, कॉन्फ़िगरेशन करेगा या नहीं करेगा और कैसे करेगा, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। फिर इसको कल दोबारा हम एक बार देखेंगे, है ना? चलेगा ऐसा? हाँ ठीक है सर, सर। चलेगा सर। राइट। तो कल मैं आपको MIB UID सारी इंफॉर्मेशन बताते चलूंगा। ये MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। राइट। ये है OID, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो इन सारी चीजों के बारे में कल थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी के लिए केवल एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट करके देखते हैं। तो मैंने डिवाइस को आईपी दे दी है, मैं अपने इस डिवाइस को भी एक आईपी दे देता हूँ ताकि वो राउटर की रीचेबिलिटी तक चली जाए। 11.2.11.1। राइट। बहुत छोटी सी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं कल ही डिस्कस करूंगा। राइट, अभी बस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। SNMP सर्वर, कम्युनिटी। राइट, कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी का एक नेम डिफाइन करना है। ये नाम कुछ भी हो सकता है। राइट। जैसे पब्लिक प्राइवेट जनरली लोग बोलते हैं, मतलब ज्यादातर आप देखेंगे बुक्स में या किसी भी ब्लॉग्स में, तो प्राइवेट और पब्लिक ज्यादा काम होता है। प्राइवेट मतलब जिसमें आपको रीड राइट की परमिशन मिल जाए, और पब्लिक मतलब जिसमें आपको रीड राइट की परमिशन ना मिले। तो ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी आप नेम तो कुछ भी डिफाइन करिए, आप किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो कम्युनिटी, इट्स इट्स वर्जन 2 राइट? वर्जन 2 के साथ भी जा सकते हैं, वर्जन 3 के भी साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो एक पब्लिक कम्युनिटी डिफाइन कर रहे हैं, और इस पब्लिक कम्युनिटी को हम रीड ओनली एक्सेस दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लेंगे तो RO, रीड ओनली एक्सेस फॉर द कम्युनिटी स्ट्रिंग, और RW मतलब रीड राइट एक्सेस फॉर योर कम्युनिटी। तो पब्लिक को हम केवल RO दे रहे हैं, और यहीं पर हम इसके लिए SNMP सर्वर एक और कम्युनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, प्राइवेट, और इसको हम रीड राइट दे देते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि होने के लिए हम धीरे धीरे इसके डिटेल्स पर जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है। अभी के लिए हम इतना करके आगे चलते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो हमने इनेबल कर दिया। कुछ करिए सर, आप लंबी सांसें ले रहे हैं। सॉरी, माइक ऑन था। एड्रेस,
तो मैं किस डिवाइस को एक्सेस करने जा रहा हूँ, दैट इज 11.0.0.1 my router. I'm going to advance. The port number is 161 for the client, and for the server side it using 162. रीड कम्युनिटी क्या थी हमारी? रीड कम्युनिटी मैंने बनाई थी विद द नेम ऑफ पब्लिक, और मेरी राइट कम्युनिटी थी प्राइवेट, तो मैंने पब्लिक प्राइवेट दे दिया, और वर्जन मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, सर नाउ आई एम गोइंग टू एम सर आई बी वर्जन 3। 3 में हाँ, तो सर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन भी इनेबल करना पड़ेगा। अभी काम कर जाएगा, लेट्स सी क्या होता है, यदि बोलेगा तो हम कर लेंगे, राइट। तो अभी सर मैं इसमें जा रहा हूँ। मेजर डिफरेंस क्या रहता है वर्जन 2 और 3 में? सर ने अभी बता दिया कि इस पे इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, राइट। यस। एंड सर शेयर की भी तो यूज होता है सर? इन हाँ जी, इन वर्जन 2 में सिर्फ यूजर नेम होता है, और वर्जन 3 में यूजर नेम पासवर्ड अलोंग विद ऑथेंटिकेशन एंड सीक्रेट की, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हाँ। ऑथेंटिकेशन होता है, राइट। मैंने अभी थोड़ा बोला ना कि अभी अब हम वो फंडामेंटल पढ़ने बैठेंगे, तो बड़ा टॉपिक है, एक कंप्लीट अराउंड 1 आवर्स का सेशन आपको एसएनएमपी के ऊपर चाहिए। आपको मैं आरएफसी बता दूंगा, तीनों वर्जन्स के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, कब कौन डेवलप हुआ, एमआईबी, ओआईडी, ये बहुत सारी चीजें, जैसे आईएसओ, ओआरजी, डॉट, इंटरनेट, ये पूरे एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, राइट। अभी देखो आपको यहाँ पर ओआईडी क्या मिल रहा है, कोई ओआईडी नहीं मिल रहा है ना। अभी देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ कि मुझे मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है? कि मेरे इस राउटर के सिस्टम का अप टाइम बताओ कि ये राउटर कितने देर से चालू। तो मैंने क्या किया, सिस अप टाइम लिया। तो देखिए यहाँ पर सिस अप टाइम की एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आ गई, और आई एम गोइंग टू गेट एंड गो। तो देखिए यहाँ पर मुझे पता चला कि ये जो राउटर है, ये पिछले 13 मिनट्स एंड 3 सेकेंड से क्या है, अप है। ओके, मुझे मेरे डिवाइस का नेम लेना है, तो सिस नेम एंड गो, द डिवाइस नेम इज राउटर। ओके, तो आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राउटर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मॉनिटरिंग प्रोस्पेक्टिव से इस्तेमाल होता है, कि आप इसको डिवाइस को मैनेज करने, मॉनिटर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी कैन यूज एसएनएमपी फॉर द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। कैसे करते हैं? चलिए, मैं गेट की जगह एक सेट कमांड लेता हूं। क्या लेता हूं? सेट। तो अब गेट क्या है, सेट क्या है, गेट बल क्या है, ये भी इसके कमांड्स है। इसको भी हम कल देख सकते हैं, ये आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेट करने जा रहा हूँ। डेटा टाइप्स मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा ऑक्टेट स्ट्रिंग, और वैल्यू दे देता हूँ राउटर की वैल्यू। अब क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं? मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ NGCCNP, राइट, एंड ओके। अब हमें सिस्टम नेम पता करना है। सिस्टम नेम तो मैंने डिफाइन कर दिया। पहली बार जब इसके प्रीवियसली मैंने सिस नेम इंफॉर्मेशन गेट की थी, तब राउटर आई थी। अब सिस नेम करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन आती है, देखते हैं। अभी भी राउटर ही है। एक बार कमांड टर्मिनल पर चल के देखते हैं क्या चेंज नहीं किया इसने, एरर तो नहीं दिया है। हाँ, ये चेंज नहीं हुआ है। सिस नेम, ठीक है, सेट ऑक्टेट स्ट्रिंग, ऑक्टेट स्ट्रिंग ही होता है, इंटीजर इज द नंबर, ऑक्टेट स्ट्रिंग, ng set get go। सेट डैश का कुछ प्रॉब्लम है क्या?
हम्म सिसनेम, हम राउटर के ही डेटाबेस में है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वहीं से मिल रही है। सेट करते हैं ऑक्टेट स्ट्रिंग की जगह ऑक्टेट स्ट्रिंग ही है, टेक्स्ट देने के लिए ऑक्टेट स्ट्रिंग ही है। एरर भी शो केस नहीं कर रहा है। नो, इसके साथ तो अभी ये नहीं कर रहा है। या एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा एडवांस, एक बारी वर्जन चेंज करते हैं, V2, ओके, MIB, सिसनेम, सेट सेट ऑक्टेट स्ट्रिंग, ओके, नाउ चेक द गेट वैल्यू। नो, इट्स नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इन दिस इन्वायरमेंट। इस टाइम पे तो ये भी नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा है, मुझे थोड़ा इसके साथ देखना होगा। ये पैकेट ट्रेसर का भी कंसर्न हो सकता है समटाइम्स। I think there is some limitation in packet trace. हम्म नहीं, बट मैंने ये किया तो है, बहुत पहले किया है, लेकिन इसको मैंने टेस्ट किया है। हम एक बार इसको V2 के साथ चलते हैं। MIB3 राउटर, ISO ORG डॉट इंटरनेट, MGMT, MIB2 सिस्टम, सिस्टम नेम, सेट ऑक्टेट स्ट्रिंग, ऑक्टेट स्ट्रिंग, ओके। सर हम नाउ लोग इस पे क्यों कर रहे हैं, मतलब सिस्को पैकेट ट्रेस पे सीधे डायरेक्ट हम जीएनएस पे उस पे नहीं कर सकते थे क्या? कर तो सकते हैं सर, फिर उसके लिए भी हमको SNMP का भी सिस्टम सर्वर सेटअप करना अच्छा पड़ेगा, है ना। तो वो अच्छा एट दिस टाइम, मतलब एक सेशन के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चूंकि ठीक है ठीक चूंकि अभी है। हमें तो केवल समझना है ना कि हाँ SNMP का मैकेनिज्म क्या है। बाकी जब हम उसको करने बैठेंगे तो फिर हमें सर्वर सेटअप करना ही पड़ेगा SNMP के लिए, राइट। ओके। तो अभी मॉनिटरिंग के हिसाब से आप IP रूट टेबल गेट कोई ना सर, कोई ना, कल से कर कल कर लेते हैं, है ना इसको। ओके सर, कोई नहीं। सर आप पहले क्या सीडीपी में भी पढ़ाते थे क्या? किसमें? सीडीपी में एक आफ्ताब भाई था, आफ्ताब भाई का उनका भी चलता था ना कोचिंग। अभी मुझे बहुत नहीं, मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर आपको। नहीं। अच्छा अच्छा। मुझे आपका आवाज सेम लग रहा है, इसके लिए पूछा वैसे। ठीक है, कोई बात। तो कल SNMP का डिटेल्ड करते हैं, और फिर इसके बाद से हम प्रॉपरली, जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम एनकॉर का जो पहला वाला फेज है, क्या था, एनकॉर सिलेबस ना, एक बार मैं फिर से सिलेबस देख लेता हूँ, राइट। या आप लोग, आपका कुछ ओपिनियन है कि हम पहले आ, और सर पे से देखो दो कुछ एआई का भी कुछ रहेगा क्या टॉपिक? देखो, दो चीजें हैं, नहीं AI कुछ भी नहीं है, ऑटोमेशन है, राइट। AI का स्कोप नहीं है यहाँ पर, ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन करिए, बेहतर चीज है। देखिए हमारे ऑटोमेशन में क्या पास क्या रहेगा सर? ऑटोमेशन में आपके पास पाइथन है, और ओके ठीक है, ये तो आता है।
सेशन एनसीबल कर सकते हैं, राइट। आंसेबल भी एनसीबल आता है। भी, एनसीबल इसमें नहीं है, लेकिन मैंने एनसीबल के साथ किया हुआ है, तो मैं आपको हाँ एनसीबल वो सर, का वो एक मुझे मालूम स्कोप है, दे उसको सकता रिपोर्ट निकालना या पूरी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग फाइल निकालना आंसेबल के थ्रू, वो हूँ। मालूम। हाँ, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट सारे मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक है, लेकिन किया जा सकता है, राइट। रेस्ट कॉन्फ है, रेस्ट एपीआई है, रेस्ट कॉन्फ है, तो ये है ऑटोमेशन का थोड़ा सा पार्ट। तो अभी मुझे ये बताइए कि हम पहले वो टेक्नोलॉजीज करें जो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, जैसे एसडी वैन हो गया या वर्चुअलाइजेशन हो गया, या जिन टेक्नोलॉजीज को हम जानते हैं, जैसे लेयर 2 टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेयर 3 टेक्नोलॉजी हम जानते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट थोड़ा और कवर कर लें, फिर उसके बाद हम कुछ नई चीजों के ऊपर चलें। इस पे सर थोड़ा सा फोकस करिएगा, HSRP और VRP, ये बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। आपको हर एक चीज बहुत तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो फिर कल कनेक्ट करते हैं, 10:15 पर मेरा दूसरा सेशन है। तो ये अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं इसको एक बार टेस्ट करके कल वापस से आपको कराता हूँ इसको असाइनमेंट, ठीक ठीक है। ठीक, चलिए तो चलिए। सर नेटवर्क ऑटोमेशन भी रहेगा ना इसमें? नेटवर्क ऑटोमेशन है दोस्त। ओके ओके। सर इसका रिकॉर्डिंग नहीं ऐड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप एनरोल कर जाएंगे तो उसके बाद आपको आपका एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा ng.com पर। वहाँ आपको सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। किसका रोल है उसका? तो किस महीना चाहिए? हाँ जी रमेश जी। जैसे मेरा एनरोल तो है सर, तो मिलना चाहिए मुझे, तो अभी नहीं आया। हाँ, आप एक बार अरुण सर से या सचिन सर से बात कर लेना ना। तो मेरा भी तो है, मेरे पे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा भी नया सेशन नया अकाउंट है ना, तो मैं बोलता हूँ सर को एक बार बात करके, है ना। अभी तो सर लेफ्ट कर गए हैं, मैं उनको अभी रात में मैसेज डाल देता हूँ। तो ठीक। देखते हैं क्या होता है ना, कल नहीं आता तो कल रमेश जी आपके पास तो मेरा नंबर है, आप मुझे बताइएगा तो मैं एक बार सर से बात कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है।